आगे हम क्वेश्चन आंसर्स भी लिख चुके हैं। आगे हम रेखांकित शब्द की मदद से स्वतंत्र वाक्य बनाना है, यानी मेक योर ओन सेंटेंसेस हम लिख रहे थे, है कि नहीं? यस। तो कहाँ तक लिखे थे हम? 4 तक। मैं भी जाल काटकर आपको मुक्त कर दूंगा, यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आगे कौन सा है? उसकी गर्जन से सारा जंगल कांप उठा। उसकी गर्जन से सारा जंगल कांप उठा। यहाँ पर कांप उठा का शब्द हम दोबारा करना है, कार्य दोबारा वर्ड इसको हम स्वयं कृत करना है। मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रही हूँ। शेर जोर से गरजता है तो लोग कांप उठते हैं, है कि नहीं? यस। आपको भी यही शब्द दूसरे सेंटेंस में फॉर्मेशन करना है। 6th वन, उसने जोर लगाया पर जाल भी मजबूत था। यहाँ पर मजबूत शब्द को हम सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। सेंटेंस मजबूत, तो मजबूत क्या है? मजबूत यानी ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ ಮಜಬೂತ್ ವರ್ಡ್ ಹೆಂಗ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ? मजबूत यानी बहुत हट्टा कट्टा, ऐसे हम बोलते हैं कितना मजबूत है, ये आदमी बहुत मजबूत दिखाई देता है, ऐसे बोलते हैं ना? यस। नेक्स्ट, उसने अपने पहने दांत से जाल को काट डाला। पहने दांत यानी शार्प टीथ, आपको मालूम ही है चूहे को पहने दांत होते हैं, ऐसे बिल्ली को भी पहने दांत होते हैं। ऐसे आपको सेंटेंस फॉर्मेशन करना है। नेक्स्ट, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा, यहाँ पर मैं आंसर्स लिखी हुई हूँ। आपको क्या करना है? क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर्स भी लिखना है। मैं क्वेश्चन बोलती जाती हूँ, आंसर आपको क्या करना है? नोटबुक में लिखना है। तुम्हारी यह हिम्मत, किसने कहा इसको? इस वाक्य को शेर ने चूहे से कहा। कौन कहा? शेर ने चूहे से कहा, है कि नहीं? तुम्हारी यह हिम्मत, जब शेर बोलता है कि नहीं चूहे से। नेक्स्ट, 2nd वन, माफ कीजिए वनराज, इस बार माफ कीजिए। वनराज इस बार माफ कीजिए, कौन बोलता है? चूहा। इस वाक्य को चूहे ने शेर से कहा। कौन किसको कहा? चूहे ने विनती की कि मुझे माफ कीजिए। किसको? शेर को। नेक्स्ट, 3rd वन, जा तू भी क्या याद करेगा। इस वाक्य को शेर ने चूहे से बोला, कहा कि नहीं? 3rd वन का आंसर इस वाक्य को शेर ने चूहे से कहा। नेक्स्ट, 4th वन, वनराज घबराइए नहीं। कौन कहा इसको? इस वाक्य को कौन कहा? यस, वेरी गुड। इस वाक्य को चूहा ने शेर को कहा। इस वाक्य को चूहा ने शेर को कहा कि नहीं? यस। जब कब बोलता है? जब शेर जाल में फंस जाता है तो जोर जोर से गरज रहा था, तभी चूहा बोल रहा था कि वनराज घबराए नहीं। लास्ट वन, 5th वन, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे नन्हे मित्र। किसको कहा? चूहे को कहा। कौन कहा? शेर। कब कहा ये शब्द? जब जाल को काटता है ना चूहा, शेर को मुक्त करता है, तभी चूहे को शेर ने धन्यवाद, थैंक यू बोला कि नहीं? थैंक यू ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಸಿಂಹ ಇಲಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮಿತ್ರ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲಿ ಆ ಬಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನಿಂದ कट ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ। अच्छा बच्चों, ये किसने किसने कहा। अब हमारे पांच सेंटेंसेस पूरे हो चुके। अब आगे आते हैं समान अर्थ वाले शब्द से मिलाओ। कौन? समान अर्थ वाले, सेम मीनिंग्स। हमें क्या ढूंढना है यहाँ पर? सेम मीनिंग्स को ढूंढकर वहां पर मैच करना है। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट, समान अर्थ वाले शब्द मिलाओ। हेडिंग डालो,
मैं आंसर यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, आप दोनों क्वेश्चन के सामने आंसर ही आपको मैच करके लिखना है। समान अर्थ वाले शब्द। रेंगना, रेंगना मतलब क्या है? धीरे धीरे चलना। मैं यहाँ पर खाली आंसर्स लिख रही हूँ। फर्स्ट वन आंसर कौन सा है? धीरे धीरे चलना। नेक्स्ट, दबोचना। दबोचना मतलब क्या है? दबा देना। दबा देना। नेक्स्ट, गुराना यानी गरजना। गरजना। नेक्स्ट, गिड़गिड़ाना। गिड़गिड़ाना मतलब क्या है? विनती करना। विनती करना। फिफ्थ वन, घुसना यानी अंदर जाना। सिक्स्थ वन, कांपना यानी तरतराना। ये है समान अर्थ वाले शब्द। नेक्स्ट, सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाओ। सही उत्तर के सामने सही चिन्ह लगाओ। चूहा। चूहा सही शब्द है कि नहीं? फर्स्ट वन का चूहा सही शब्द है। सेकेंड वन, तुम्हारी, कौन सा शब्द करेक्ट है? फर्स्ट वन। सेकेंड वन के सामने आपको क्या करना है? टिक मार्क लगाना है। थर्ड वन, गर्जन। यहाँ पर आपको टिक मार्क सही मात्रा लगाना चाहिए। नेक्स्ट, मुक्त। फोर्थ वन, फर्स्ट वन मुक्त के सामने, पहला वन मुक्त के सामने आपको सही मात्रा लगाना चाहिए, सही चिन्ह लगाना चाहिए। नेक्स्ट, स्वतंत्र। यहाँ पर भी आपको पहली वर्ड शब्द के सामने आपको चिन्ह लगाना चाहिए। धन्यवाद। ये भी आपको फर्स्ट शब्द पे ऊपर ही आपको सही चिन्ह लगाना है, क्योंकि यहाँ पर सही मात्रा सभी करेक्ट है, इसलिए उसके सामने हम चिन्ह लगाना चाहिए। नेक्स्ट, आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? नाम काम, यानी नाम वाले शब्द को अलग, काम वाले शब्द को अलग करके लिखना है। यहाँ पर दिया गया है, मैं पढ़ती हूँ, आप जब भी पहले सुनो बच्चों। जंगल का राजा शेर अपनी गुफा में सो रहा था। एक चूहा उसकी देह पर रेंगने लगा। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, दो वाक्य दिए गए हैं। उन दो वाक्यों के आपको क्या करना है? नाम वाले शब्द को और काम वाले शब्द को हम अलग अलग करके लिखना है। जंगल, जंगल कौन सा शब्द है? नाम वाला शब्द है क्या? कौन सा शब्द सूचित करता है? नाम सूचित करता है क्या? काम सूचित करता है? आपको बोलो, जरा सोच को बताओ मुझे। इधर ಕೆಲಸನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ, ಹೆಸರನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ। ಜಂಗಲ್, ಜಂಗಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕಾಡು, ಫಾರೆಸ್ಟ್। ಅದೇನ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೈತೆ ನಮಗ? जंगल ಅಂದ್ರೆ ಹೆಸರು, ಹೌದಲ್ಲ? सो अद नाम, ये तो नाम वाला शब्द है कि नहीं? यस, जंगल इज ना नाम वाला शब्द। हम क्या कहाँ पर लिखते हैं? नाम वाले शब्द। दो पार्टीशन हम करते हैं, नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द। ये हो चुका है, अब मैं समझती हूँ, आप लिखे होंगे।
नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। नाम वाले शब्द कौन कौन से हैं? नाम को सूचित करते हैं, उनको शब्द को क्या बोलते हैं हम? नाम। काम को सूचित करते हैं, उनके शब्द को हम क्या कहते हैं? काम वाले शब्द, है कि नहीं? यस। तो जंगल, जंगल कौन सा शब्द है? नाम। नाम शब्द को सूचित करता है ना जंगल। यस। नेक्स्ट, राजा कौन सा शब्द? राजा। राजा कहाँ पर आता है? नाम वाला शब्द, है कि नहीं? यस। शेर, शेर भी नाम, नेमिंग वर्ड है, ये नेम है कि नहीं? नेमिंग वर्ड कहलाते हैं इसको। नेक्स्ट, गुफा, गुफा भी नाम वाला शब्द ही है। गुफा भी हम क्या बोलते हैं? नाम वाला शब्द। नेक्स्ट, चूहा, चूहा भी नाम वाला शब्द कहलाता है। नेक्स्ट, काम वाले शब्द को क्या, कौन कौन से नाम काम वाले शब्द है? सोना और रेंगना। सोते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? सोना। रेंगना, इनको हम काम वाले शब्द कहते हैं, है कि नहीं? ये तो हम दो पार्टीशन करके यहाँ पर नाम वाले शब्द, काम वाले शब्द। ऐसे आपको क्या करना है? एक और सेंटेंस दिया आपको इस टेक्स्ट बुक में दिए गए एक स्टोरी में, आपको क्या करना है? इस पार्ट में से नाम वाले शब्द और काम वाले शब्द को ढूंढकर लिखना है बच्चों। तो मैं बोलती हूँ, आप तीन अपने टेक्स्ट बुक में पार्ट के से अंदर आपको ढूंढकर लिखना है। चूहा, है कि नहीं? पहले ही आ चुका है चूहा। नेक्स्ट, प्राणी, प्राणी भी आता है कि नाम वाले शब्द में? प्राणी। काम वाले शब्द में हिम्मत, दबोचना, घुसना, ये सब काम वाले शब्द में आते हैं। ये काम करते हैं कि नहीं? यस। इसको हम क्या बोलते हैं? काम वाले शब्द। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट पार्ट से आगे समझो और लिखो। आओ शब्दों की अंत्याक्षरी खेलें। यहाँ पर हम अंत्याक्षरी खेलेंगे। ऐसे दिया गया है, एक उदाहरण दिया गया है, शेर। शेर के अक्षर, लास्ट अक्षर कौन सा आता है? र। सो र से आपको एक शब्द बनाना है। र से राजा। राजा के लास्ट अक्षर क्या आता है? ज। तो ज से आपको एक और अक्षर आपको क्या करना है? बनाना है। ज से जानवर। नेक्स्ट, र। र से रानी। ऐसे आपको नए नए शब्द आपको कराना है। सो रानी, न। न से नल, है कि नहीं? न से नल। ल। ल से लता। ल से लता। आपको नए नए शब्द को आपको क्या करना है? यहाँ पर ढूंढकर शब्द रचन करना है। बाकी क्या आपको शब्द यही हुई आपको रचन करना है। नेक्स्ट, शब्दों का खेल। नेक्स्ट कौन सा आता है? शब्दों का खेल। क्या है शब्दों का खेल? यहाँ पर शब्द दिया गया है, आपको इनमें से ढूंढकर नए नए शब्द को रचनाएं करनी है। जैसे कि कमल, कल, कड़ी, ऐसे आपको 8 शब्द रचन करना है। यहाँ पर मैं 2 कर रही हूँ। कमल, कल, लकड़ी, ऐसे आपको शब्द के रचनाएं करने हैं। नेक्स्ट आप ही को करना है जंगली जानवर और पालतू जानवर। आपको यहाँ पर दिया गया है कि आपको जंगली जानवर के नाम लिखने हैं और पालतू जानवर के नाम यहाँ पर लिखने हैं, और अपनी नोटबुक में भी आपको ये लिखना होगा। और चित्र, तुम अपनी पसंद के किसी जानवर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरो। आप ही को ड्रॉ करके उसका रंग भरना है। अच्छा बच्चों, ये हुआ पूरा मदद का चूहा पार्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है सुनो सुनाओ। पेज नंबर 28 में यहाँ पर दिया गया है कि बंदर, बिल्ली जैसे जानवर, उनको
उनका कहानी आपको सुनना है और देखना है। और एक यहाँ पर स्टोरी दिया गया है, ये स्टोरी आपको पढ़ना है और ऐसे स्टोरी आपको सुनना भी है और अपने अपने छोटे भाइयों को बहनों को आपको बोलना भी होगा। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे। थैंक यू।